बजट की करते हैं तैयारी, बजट आने को है तैयार और बजट को लेकर क्या कुछ बड़े एक्शन हो सकते हैं, एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार नई दिल्ली से। तरुण बताइए क्या आ सकता है बजट में। बिल्कुल सर, ये जो बजट की जो खबर है वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है जो नए घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि सरकार जो है वो नई हाउसिंग स्कीम लाने की योजना बना रही है इस बजट के अंदर। जो पहले की स्कीम थी उसमें 18 लाख रुपए तक आपका यदि आप घर खरीदते थे तो ब्याज में आपको रियायत मिलती थी, लेकिन अब जो नई हाउसिंग स्कीम होगी उसमें ये जो लिमिट है वो 18 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट में जो रियायत मिलेगी वो 3 से 6% तक की रियायत मिल सकती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते ही इस पे एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज कर लिया गया है कि बजट में इसको लेकर आया जाना है, लेकिन जो स्कीम है वो रोल आउट जो है वो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक रोल आउट हो पाएगी। और इसके साथ साथ एक जो इसमें और बड़ी बात होगी कि पहले जो घर थे छोटे घरों में ही वो रियायत थी, अब उसमें बिल्टअप एरिया को भी बढ़ाने का प्लान यहाँ पे सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि 50 लाख रुपए तक के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक जो घर खरीदना है उनमें एक रियायत दी जानी चाहिए। और ये जो ऐलान है ये प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले से किया था कि नई हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब उम्मीद ये है कि इस बजट के अंदर इसको पूरी तरीके से ऐलान होगा और सितंबर से ये जो स्कीम है ये रोल आउट हो पाएगी और 50 लाख रुपए तक का आप यदि घर खरीदते हैं तो आपको 3 से 6% तक की इंटरेस्ट में रियायत यहाँ पे मिल सकती है। तो ये एक मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा इस बजट के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं तरुण कि आप 50 लाख रुपए तक के अगर घर खरीदेंगे तो सस्ता ब्याज मिलेगा, राइट? जो पहले मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए तक की लिमिट शहरों के लिए थी और छोटे जगहों के लिए 10 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर अब 50 लाख करने की तैयारी है सरकार की। बिल्कुल, सरकार की जो पहले की लिमिट थी वो 18 लाख थी सर, और अब उसको बढ़ाकर 50 लाख करने का की योजना बन रही है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो मिडिल क्लास की जो कैटेगरी है उसको एक सस्ते दरों पे लोन मिल सके और वो अपना एक आशियाना बना सके। इसके लिए सरकार ये चाहती है कि जो लिमिट है उसको 18 लाख से 50 लाख कर दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी बढ़े हैं और जो घर का साइज भी इसमें बढ़ेगा, तो ये दोनों तरीके से ये जो स्कीम होगी ये फायदेमंद होगी। एक तरफ आपको जो लोन का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ आपका घर का साइज भी बढ़ जाएगा, तो एक कंफर्टेबल घर आपको मिल सके और जो ब्याज है उसमें भी आपको रियायत मिल सके। 3 से 6% तक की रियायत देने का प्लान सरकार कर रही है। तीन चीज हो जाएगी दीप, अगर ये 50 लाख रुपए तक की अगर सरकार सबवेंशन स्कीम ले आए तो 18 लाख से 50 लाख इसमें तो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से अगर ये होता तो इस बजट का फिजिकल डेफिसिट और कैपेक्स और वो सब स्टैंडर्ड चीज़ों को छोड़ दो तो ये सबसे बड़ा ऐलान हो जाएगा। अगर ये होता है तो ये सबसे बड़ा ऐलान हो जाएगा और इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्टर होगा, क्योंकि लोग फिर है ना घर बनाना, मतलब आज समझिए मुंबई में तो अभी भी 50 लाख रुपए में घर मिलना मुश्किल काम है। यस सर, करेक्ट, बिल्कुल। आप बियॉन्ड मीरा रोड भाईंदर ही जाकर कहीं या विरार के आसपास जाके कहीं मिल जाए तो बड़ी बात है, राइट? वो भी 1 BHK टाइप का। तो आई थिंक छोटी जगहों में लेकिन 50 लाख में घर बन जाता है, करेक्ट। वहाँ पे 10-15 लाख रुपए का प्लॉट हो, 30-35-25 लाख रुपए का आप घर बनाए तो वो पॉसिबल है। तो ये बड़ा बूस्टर हो सकता है मुझे घर, रियल एस्टेट कंपनियों के लिए, सीमेंट कंपनियों के लिए, घर से जुड़ी हुए प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए, घर से जुड़ी हुई फाइनेंस देने वाली कंपनी, जो ये होम फाइनेंस वाली कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, इन सब के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ये एक स्ट्रोक इकोनॉमी की जबरदस्त ग्रोथ लाने का काम कर सकता है। बहुत अच्छा ये खबर जो है बता रहे हैं। एक बार जरा सिद्धार्थ खेमका साहब से भी इस पर राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, अगर बजट में ऐसा होता है कि ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 18 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक के घर के लिए कर दिया जाए, क्या असर देखते हैं सर आप? जी बिल्कुल अनिल जी, ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। मल्टीपल सेक्टर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। रियल एस्टेट डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट,
इनको काफी बेनिफिट मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस, जो लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जहां पे हमने देखा है कैनफिन होम्स है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, ये जो छोटे फाइनेंसिंग कंपनीज है, इनको बहुत बड़ी एक ग्रोथ मिलेगी। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा एक हाउसिंग थीम है, अगर बजट में पास होता है, और ये एक लॉजिकल डिमांड भी है। अगर आप देखें तो आज 18 लाख में कहाँ घर मिलता है और कौन सा घर आप बना पाएंगे। इवन टियर 2 टियर 3 टाउन्स में अगर आप चले जाएं तो एक मिनिमम बेसिक एक छोटा घर बनाने के लिए 40-50 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। तो एक आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट है 18 लाख से बढ़ गई है, और जो इन्फ्लेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर गवर्नमेंट ये स्टेप लेता है, तो हमें लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं वो सेगमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, चाहे वो केबल्स हो, चाहे वो पाइप्स हो, चाहे वो टाइल्स हो, वो सेगमेंट को बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट तो बहुत डायरेक्टली हाउसिंग पे ऊपर प्ले है। और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, जिसमें से पीएनबी हाउसिंग हमें बहुत पसंद है। हमारा एक साल का टारगेट 1000 का है। कंपनी ने अपने हाल में बिजनेस भी काफी रिस्ट्रक्चर की है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है रिसेंटली, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी काफी कम हुआ है। और ओवरऑल हमें लगता है कि जो एयूएम में 18% ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 26% ग्रोथ अगले 2-3 साल में देख सकते हैं। उसके बेसिस पे हमें लगता है कि अच्छी खासी 30% अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हाउसिंग और हाउसिंग से जुड़े स्टॉक सेक्टर्स यहाँ पर रखनी है आपको नज़र, क्योंकि बड़ा फायदा हो सकता है। जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी तरुण हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट LIC हाउसिंग, जरा इसका चार्ट पुल अप भी करिए, क्योंकि खबर आने के बाद इस स्टॉक में आपको थोड़ा एक्शन भी आते हुए दिखा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर रखिए नज़र, वहाँ पर एक मूव भी बनते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर स्टॉक इस समय ट्रेड भी कर रहा है। इस चार्ट पर भी एक बार वागले साहब की राय लेते हैं। वागले साहब जरा देखें, खबर का इम्पैक्ट भी आ रहा है। स्टॉक 1.5% ऊपर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस। दीपांशु, पोजिशनली मुझे लगता है यहाँ पर भी ले सकते हैं, थोड़ा नीचे आएगा तो ऐड कर सकते हैं। करंट भाव है 745 746, आपकी बाइंग रेंज 745 746 से लेकर 740 तक होनी चाहिए। 730 का स्टॉप लॉस, और 760 ये अगर ब्रेक कर देता है, जो शायद आज ना हो लेकिन 2 से 3 दिन में हो सकता है, और उसके बाद ये 800 810 तक जा सकता है। मोमेंटम 800 के बाद 760 के बाद ही आएगा। तो मोमेंटम यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 760 के लेवल्स क्रॉस करेगा, थोड़ा अच्छा एक्शन वहाँ पर बन सकता है। बट NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर रखनी है आपको नज़र।